फिल्म प्रमोशन के दौर जो ओम राउत थे, जो फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने भी यही कहा, फिल्म की पूरी टीम यही कहती रही कि हम जो है रामायण बना रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो फिल्म की जो आदि पुरुष की जो स्टोरी है वो रामायण के ऊपर ही है। तो कहानी की शुरुआत जो है वो रामायण के शुरुआती दौर से होती है, जहां भगवान राम जो है वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ और अपनी बीवी सीता माँ के साथ में जो है जंगलों में आके रहते हैं, अयोध्या का राजपाट छोड़कर। और फिर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह सीता माँ का हरण होता है और रावण उन्हें उठाकर ले जाता है, और फिर बहुत बड़ा युद्ध होता है और भगवान राम जो है वो रावण को हराकर सीता माँ को बचा लेते हैं। तो ये तो बेसिक स्टोरी है और हिंदुस्तान का हर बच्चा जानता है कि रामायण की कहानी क्या है। तो ये थी आदि पुरुष की कहानी। अब मैं बात करूंगा कि ये एक्चुअली रामायण को उस तरह से दर्शा पाई या नहीं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा जो डिटेल में थोड़ी बात करने वाला हूं। तो रिव्यू तो मैंने आपको फिल्म का बता दिया कि बेसिक स्टोरी क्या थी। अब मैं करने वाला हूं फिल्म की रोस्टिंग स्टार्ट, बिकॉज दिस फिल्म टोटली डिजर्व अ रोस्ट। आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। कोई जान के ये चीज नहीं करता है कि किसी के बारे में बुरा बोला जाए, नेगेटिव बोला जाए। मैं इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट की भी बात करूंगा, क्योंकि देखिए कुछ खामियां बहुत सारी खामियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हो सकती है। तो मैं पहले अच्छाइयों से चालू करता हूं, क्योंकि जो खामियां हैं, जो नेगेटिव से, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो पॉजिटिव में मुझे सबसे पहले यही चीज दिखती है कि जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की है, 3D टेक्नोलॉजी, मुझे बहुत उम्दा लगी, क्योंकि मैंने फिल्म 3D में देखी थी एंड आई रियली लव द 3D इफेक्ट्स। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे 3D इफेक्ट्स किसी बॉलीवुड फिल्म में इतने ज्यादा दिख रहे थे। आई रियली लाइक द कलर पैलेट एज वेल। सो द VFX and the 3D effects was really nice. I really loved it and I enjoyed it. The second best part is the music, the background music जो अजय अतुल ने दिया है। जो सॉन्ग्स थे, जो इन्होंने राम सिया राम जो पुराना सॉन्ग है उसे जो है इन लोगों ने रिक्रिएट किया है। That song was very nice. The background music of अजय अतुल was mind blowing. बस ये दो ही चीजें थी फिल्म में जो मुझे अच्छी लगी। Now let's come to the negatives. देखिए, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जनवरी में जब फिल्म आई थी पठान, उस फिल्म के आने से पहले एक गाना आया था बेशरम रंग, जिसमें बिकनी को लेके, बिकनी के कलर को लेके, जो दीपिका पादुकोण की बिकनी का कलर था ऑरेंज, उसे लेके कितना बवाल मचा था। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हर जगह पे फिल्म को बैन करने की मांग की गई थी, जबकि वो एक फिक्शनल फिल्म थी। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स और एनी रिलीजियस स्टोरी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक प्योर फिक्शनल फिल्म थी। बट यहां अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, बहुत अच्छा काम किया, नहीं देखिए, जाके देखना भी मत, बिकॉज अगर आप जाके देखोगे यू विल बी ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। क्योंकि किस तरह से इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई है मैं बता नहीं सकता हूं। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। किस तरह से उन्होंने जैसे कि मेकर्स कहते आए थे फिल्म के पहले कि हमने रामायण पे बनाई है और रामायण जिस तरह है उस तरह बनाई है। अब कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो है सिर्फ इंस्पायर थे और हम मॉडर्न वर्जन बनाना चाहते थे रामायण का। देखिए, भगवान जो होते हैं वो भगवान ही होते हैं, गॉड्स आर गॉड्स। आप जैसे थे आपको वैसा दिखाना चाहिए था। अभी अगर संजय लीला भंसाली चाहते कि मैं पद्मावत मूवी जो मैंने बताई थी वो मैं आज की तारीख में बता दूंगा और जो लैंग्वेज थी वो मैं चेंज कर दूंगा, तो इट डजंट वर्क लाइक दिस एंड दैट इज द रीजन द मूवीज ऑफ संजय लीला भंसाली वर्कड, बिकॉज वो उतनी मेहनत भी करते हैं। सेम गोज फॉर SS राजमौली इन साउथ। बट हियर ओम राउत हैव कंप्लीटली मिस्टेकन and missed the bull eye because he was so overconfident since the beginning. उन्होंने 6 महीने लिए, जनवरी में टीजर आया, उन लोगों ने डिले किया क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ था। एंड आई एम 100% श्योर उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। इट वॉज जस्ट अ गिमिक, इट वॉज जस्ट अ स्ट्रेटेजी टू डाइवर्ट पीपल माइंड फ्रॉम द नेगेटिविटी ऑफ आदि पुरुष so that silently they can release the movie and they hide the look of Ravana. Yes, सैफ अली खान को जो उन्होंने पूरी तरह से छुपा के रखा, उनका लुक भी छुपा के रखा, उन्हें प्रमोशन में भी नहीं लाए, बिकॉज जो लुक उनका दिखाया गया है दैट्स अ शेमफुल। तो मैं इसमें एक एक चीज पे बात करता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, वो लोग जो है रामायण का जो ड्रामा था, जो एपिक था, जो लेविशनेस थी, उसको क्रिएट ही नहीं कर पाए। It was just like floating. The story was floating, the narrative was floating, and it's a 3 hour 15 minute film. 3 घंटे की फिल्म है, इंटरवल को मिलाकर अगर हम देखेंगे, और सेकेंड हाफ में आप इतने बोर हो जाओगे कि आप
ऐसा सोचोगे कि फिल्म कब खत्म होने वाली है। द फर्स्ट थिंग जिससे मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं इस प्रभास, वो इस फिल्म में बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहे हैं। प्रभास इज प्लेइंग द रोल ऑफ लॉर्ड राम, लाइक आई मीन सीरियसली लुक एट हिम, उनके एक्सप्रेशंस देखो, ही इज लुकिंग लाइक अ ड्रंक मैन, जो कि ना उनकी लैंग्वेज पे कोई कमांड है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की है, कोई उन्होंने मेहनत नहीं की है, एंड ही इज नॉट एट ऑल सूटेबल। हर जगह उनका गुस्सा दिखाया गया है, क्रोध दिखाया गया है, और पता नहीं मेकर्स किस तरह से इसे प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे फिल्म को, क्योंकि भगवान राम की जो इमेज है वो बहुत कामनेस थी, बहुत पॉजिटिव थी, और वो उसी तरह की पॉजिटिविटी जो है वो दूसरों में दिखाते थे। बट यहाँ पे बहुत अलग साइड दिखाया गया है, एंगर दिखाया गया है, और जो उनके जो भाई है लक्ष्मण का जो रोल है वो तो कुछ है ही नहीं। वो जो है जो एक्टर है सनी, जो सोनू की टिट्टू की स्वीटी में थे, उन्होंने किरदार निभाया, और कोई भी कैरेक्टर नहीं है उनका, बिल्कुल फ्लैट कर दिया है उन्हें, जबकि उनका कितना महान कैरेक्टर था। नाउ कम टू द कीर्ति सेन एंड सीता पार्ट। देखिए उनके लिए कुछ भी नहीं है करने के लिए, शी इज ओके इन द फिल्म, आई लाइक्ड हर इन सम बिट्स, बट उनके लिए कुछ है ही नहीं फिल्म में करने के लिए। इन फर्स्ट 30 मिनट्स, स्टार्टिंग के आधे घंटे में मुझे रावण के रोल में सैफ अली खान अच्छे लगे, बट देन बाद में मुझे वो कॉमिकल लगने लगे। एक्चुअली में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था उनसे, रावण का जो गूज़बम्स आने वाले मोमेंट्स होना चाहिए वैसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा था, एंड ही बिकम अ कॉमिकल कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द मिनांसिंग रावण। ही वाज नॉट एट ऑल बैडएस एट ऑल। उसके बाद हर लेवल पे जिस तरह खिलवाड़ किया गया है फिल्म के इमोशंस के साथ में, फिल्म की ऑथेंटिसिटी के साथ में, फिल्म की क्वालिटी के साथ में, जो रामायण में लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में, उन सब चीजों की धज्जियां उड़ा दी गई है। यानी आप सोचिए किस तरह के डायलॉग्स है। अगर मैं डायलॉग्स की बात करूं, हनुमान जी का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो किस तरह की डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि वो एक सीन है जहां पे वो रावण की लंका में गए हैं और कॉन्वर्सेशन हो रहा है बिटवीन वन ऑफ द सोल्जर ऑफ रावण एंड बिटवीन हनुमान, और वो उनसे कह रहे हैं कि तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। और एक डायलॉग और है जहां पे वो हनुमान जी कहते हैं कि भारत की लड़कियों पे जो नजर डालेगा हम उनकी लंका लगा देंगे। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो डायलॉग्स थे ये किसको नजर में रख के लिखे गए थे। मुझे ये जो मोटिव है मेकर्स का, मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिकॉज मुझे उनकी नीयत में खोट नजर आ रही है। जो मेकर्स है ना, फिल्म मेकर्स, और मुझे समझ में आ रहा है कि वो किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। तो अगर आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं। वो उन्होंने रामायण को कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ अलग ही जगह वो लोग निशाना अपना तीर लगा रहे थे, लेकिन आई थिंक उनको मिसफायर हो गया। उनका तीर जो है वो घूम के अंदर उनके ही घुस गया। ये मैं उनकी लैंग्वेज में कह रहा हूं, जिस तरह के डायलॉग्स उन्होंने दिए हैं भगवानों के कैरेक्टर्स को। तो मैं कह रहा हूं कि वो जो तीर छोड़ना चाह रहे थे ना, वो कहीं और जाना चाह रहा था, लेकिन वो घुस कहीं और गया है आई थिंक। सो दिस इज द केस थ्रू आउट द फिल्म। कहीं कहीं जो है डायलॉग्स जिस तरह के होना चाहिए थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत चीप डायलॉग है। और एक जगह पे रावण कहते हैं कि एक डायलॉग है वहां पे कि तेरा शेषनाग से भी बड़ा, मतलब आई डोंट, दैट वाज सो डबल मीनिंग डायलॉग के बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना ही उन्होंने भगवान राम और सीता माँ के बीच का रोमांस क्रिएट कर पाए, ना ही उनके बीच का इमोशनल बॉन्ड बता पाए, ना ही दो भाइयों राम और लक्ष्मण के बीच की बॉन्डिंग बता पाए, ना वो देवर और भाभी का जो रिश्ता था सीता और लक्ष्मण के बीच का वो बता पाए, ना वो रावण और राम के बीच की कॉन्फ्लिक्ट दिखा पाए, ना उन्होंने रावण का कोई कैरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट किया, कुछ भी नहीं है। इट is just a blunder. It's a messy film of 3 hours 15 minutes. It's a drama-less, it's a emotionless. I think it was a propaganda film which was made keeping some people in mind to point out some people, which is very much visible through their dialogues, and it's look like, ऐसा लगता है कि कोई गुंडे, रास्ते का गुंडा जो है वो ऐसी डायलॉग बाजी कर रहा है। तो आई थिंक मेकर सोच रहे होंगे कि चलो बहुत कूल लग जाएंगे और आज की जनरेशन को ऐसा दिखा देंगे, तो वो यही सोचेंगे और हम हमारे आइडियल्स ऐसे थे, और उसके बाद में इसी तरह से वो भी जो है एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे, एंड जो टारगेट है वो वहां पहुंच जाएगा।
बट ऐसा नहीं हुआ। इतना बैकलैश हो गया, इतना बैकलैश हो गया कि फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था फिल्म का वो ड्रॉप होकर सीधा 50% ड्रॉप हो गया है, थर्ड डे को और ड्रॉप होगा और मंडे से आप देखिएगा ये फिल्म औंधे मुंह गिर जाएगी। फिल्म का 600 करोड़ का बजट है जो आई एम 100% श्योर 50% भी रिकवर नहीं होगा। अगर झूठे जो फ्लक्चुएशन किए हुए जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर हम उनको निकाल दें, जो एक्चुअल अर्निंग हुई है वो हाफ ऑफ द बजट भी नहीं होगी। इट विल बी अ बिग लॉस फॉर द मेकर्स। फिल्म में ऐसे ऐसे दृश्य बताए गए हैं कि अगर आपने रामायण पढ़ी होगी या दूरदर्शन पे रामानंद सागर जी की रामायण देखी होगी तो आपको शर्म आ जाएगी। इवन रावण भी जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वो खुद एक ब्राह्मण थे, बहुत ऊंची जात के ब्राह्मण थे। उन्हें किस तरह की लैंग्वेज तो चले जाने दीजिए, एक सीन है जहां पे उन्हें जो पुष्पक विमान था रावण का वो तो एक साइड में पड़ा हुआ है, वो चमगादड़ पे बैठ के पूरी फिल्म में घूम रहे हैं। वो चमगादड़ को अपने हाथ से, ओ माय गॉड, मतलब एक सीन है जहां पे मीट का लेग है, बड़ी लेग पीस है, वो अपने हाथ से गोश्त का टुकड़ा जो है रावण उठा के चमगादड़ को खिला रहे हैं। इमेजिन, एक ब्राह्मण भक्त, शिव भक्त सबसे बड़ा, वो भले रावण है, उसमें 10 बुराइयां हैं, लेकिन जो आस्था है उसकी वो थी शिव भक्त के लिए और वो ब्राह्मण था। तो आप उसे कैसे दिखा सकते हो कि वो एक गोश्त का टुकड़ा उठा के अपने हाथ से चमगादड़ को खिला रहा है? दैट वाज जस्ट शेमफुल। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो पर्सनल लिबर्टी के नाम पे और क्रिएटिविटी के नाम पे जो है चेंज किए गए हैं। देखिए, मुझे पर्सनल लिबर्टी और क्रिएटिविटी से कोई नहीं है, आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, बट इफ यू वांट टू टेक अ पर्सनल लिबर्टी देन डोंट कॉल इट अ रामायण, don't call it a आदि पुरुष, then make a film like बाहुबली for that matter। आप उसमें कुछ भी कैरेक्टर का नाम रख दीजिए, आप इसी फिल्म को कुछ और बना सकते थे, पूरी फिल्म ऐसी रहने देते। रावण को रावण नहीं बोलना चाहिए था, राम को राम नहीं बोलते, सीता को सीता नहीं बोलते, कुछ अलग ही कैरेक्टर दे देते, नाम भी अलग दे देते, सेटिंग्स चेंज कर देते और आपकी फिल्म बना के खड़ी कर देते, बिकॉज देन दैट विल बिकम एन आउट एंड आउट फिक्शनल फिल्म। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से कह रहे हो कि हम जो है लोगों की आस्था से जुड़ना चाहते हैं और ओम राउत कह रहे हैं कि हमने एक सीट जो है हर थिएटर में बुक करके रखी है कि हनुमान जी आकर देखेंगे, वो एक इंटरव्यू में रोए भी थे कि हनुमान जी आएंगे और फिल्म को देखेंगे। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो और आपका बिल्कुल आस्था, आपकी भक्ति जो है वो जीरो दिख रही है, और अब जब फिल्म का बैकलैश हो रहा है इतना ज्यादा, तो आप आपके जो है पैर पीछे करके कह रहे हो कि हमने पर्सनल लिबर्टी ली, हमने इंस्पायर्ड हुए, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो लोगों के सेंटिमेंट से खेलने वाली ये चीज हो गई है। और अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि कहां गए वो लोग जो दीपिका पादुकोण की नाक काटने के लिए आए थे पद्मावत के टाइम पे, जब घूमर में सिर्फ उनका जो पेट का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा दिखा था, जिसे बाद में वीएफएक्स के जरिए कवर कर दिया गया था। यहां पर सीता के कैरेक्टर में, सीता मां के कैरेक्टर में जो है कीर्ति सेनन है, और सीरियसली उन्होंने ऐसा कट ब्लाउज पहना हुआ है, दुपट्टा भी नहीं है, पूरा इतना उनका अंग दिख रहा है गाने में। तो कहां गए वो लोग? मुझे नाम नहीं लेना है, जो भी गुंडे हैं आप सब जानते हैं कि वो कहां से है और किन ग्रुप को बिलोंग करता है। आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम एंड आई डोंट वांट टू टारगेट एनीवन, बट सबको पता है कि वो लोग कहां से आते हैं, क्या करते हैं। तो अब वो लोग कहां चले गए? पठान में जब दीपिका पादुकोण की बिकनी के कलर पे उन्होंने इतना बवाल कर दिया था, तो अब वो लोग कहां चले गए जब इन्होंने रामायण पर इतनी ज्यादा अश्लीलता दिखा दी है और इतना ज्यादा गलत बता दिया है। तो अब ये बैकलैश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तोड़फोड़ होना चाहिए थी या फिर सारे जला देने चाहिए थे, बट आगे आके एक फ्रीडम ऑफ स्पीच से एक जो लीडर्स थे जो पहले बहुत एक्टिव थे, वो बोल तो सकते थे कि यार ये जो चीज हुई ये गलत हुई और आगे से ऐसे सब्जेक्ट पे, इतने सेंसिटिव चीजों पे इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए फिल्म मेकर्स की पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि क्योंकि किसी भी तरह से। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब फिल्म स्टार्ट होती है ना, तो वहां स्पेशल थैंक्स आता है, स्पेशल थैंक्स टू सारे सीएम्स का, जितने भी थे। किसी सीएम ने, जिस तरह पठान और पद्मावत के वक्त हो रहा था, किसी ने आलोचना क्यों नहीं की, इसका वजह आप जो है आप समझ गए होंगे। सो दिस इज अ रीजन व्हाई इट इज लाइक दिस, द सिचुएशन फॉर आदि पुरुष इज सो काम। बट बहुत सारे मैंने न्यूज में पढ़ा है कि जो पब्लिक रिव्यू आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो गुस्सा है, आम पब्लिक जो है वो ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने रामायण देखी है दूरदर्शन पे, उन्होंने रामायण पढ़ी है और उन्हें पता है कि रामायण क्या है। तो आप कुछ भी बना के
लोगों के मुंह पे नहीं थोप सकते हो, पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं आदि पुरुष की, अगर मैं खामियां निकालने जाऊंगा और बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी। बट माई पॉइंट इज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आई हैव नो इश्यूज विद द लिबर्टी, क्रिएटिविटी, यू नो द फ्रीडम, आप कुछ भी दिखा सकते हो, बट देन क्लेम मत कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में जो है आस्था, मजहब बहुत सेंसिटिव चीज है। तो अगर आप किसी इतने महान योद्धाओं के ऊपर और इतने महान काव्य के ऊपर, आप रामायण के ऊपर अगर आप फिल्म बना रहे हो, तो आई थिंक आप लोगों को सच्चाई के साथ फिल्म बनाना चाहिए थी, सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाने चाहिए थी। सो दैट वाज माय टेक ऑन आदि पुरुष, द रिव्यू ऑफ आदि पुरुष, द पॉलिटिक्स of filmmakers, the mindset of the filmmakers and what they were actually intended to make it। and जैसे मैंने कहा कि उनका तीर का निशाना जो है वो कहीं और लगाना चाह रहे थे इस फिल्म के जरिए, लेकिन एक्चुअली लग गया कहीं और। ठीक है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस फिल्म आदि पुरुष? अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को कैसी लगी वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।